नमस्कार किसान भाइयों। मैं विक्रम चंद्रवंशी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला से आप सबको मैं आज जैविक खेती में किस प्रकार से जो बीमारी आती है और जैविक नियंत्रण से हम कैसे उस बीमारी को नियंत्रण करें उसके बारे में मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। हम अभी जानकारी इसलिए ये दे रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद है, या हम बोल सकते हैं एक जैविक फफूंदनाशी के रूप में यह काम करता है। मृदा में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार के रोग जैसे मृदा के द्वारा पिथियम और फिजेरियम ऐसे फंगस मृदा में हानिकारक के रूप में उपस्थित है, जो कि मिट्टी में पत्ती जड़ गलन, तना गलन ऐसे जो रोग हैं उनके रोकथाम के लिए कारागार है। साथ ही बीज से फैलने वाले रोग, बीज जनित रोग जिसको बोलते हैं, वैसे रोगों के रोकथाम के लिए भी यह ट्राइकोडर्मा बहुत ही कारगर साबित होता है। जिस प्रकार एक बच्चों को टीका लगाया जाता है, उसी प्रकार यदि किसान भाई बीज को टीका लगाया जाए, बीज को उपचारित किया जाए, तो बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ बीज की प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ता है और उसके ग्रोथ और विकास में भी यह ट्राइकोडर्मा कारगर साबित होता है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा को बृहद मात्रा में तैयार करना है तो उसकी दो विधि है। प्रथम विधि यह है कि चावल की एक कनकी है, कनकी से चावल की कनकी, जैसे कि 1 किलो कनकी लीजिए और 2 लीटर पानी लीजिए। पहले पानी को एक पात्र में खौलाइए, फिर उसमें 1 किलो कनकी को डालिए। डालने के बाद 2.5 से 3 मिनट तक उसमें रखिए। रखने के बाद पानी को अलग कर लीजिए, कनकी को अलग कर लीजिए। फिर कनकी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो जो कनकी 1 किलो था उसमें हम 2 ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल मिलाते हैं। ठीक है, कब मिलाना है? जब वो ठंडा हो जाए। क्योंकि इसलिए ठंडा हो जाए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि यदि हम उसको गर्म में डालेंगे तो ये भी मर जाएगा। तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से स्पून की सहायता से मिलाना है। लेकिन कभी भी आप ये काम कर रहे हैं तो अपने आप को हैंड सैनिटाइज रखिए, या जो आसपास का सरफेस में हम काम कर रहे हैं उसको भी हैंड सैनिटाइजर जो कोविड में यूज़ करते थे उससे हम सैनिटाइज कर लीजिए। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ये प्लास्टिक की बक्सी आती है, इसमें 2 से 3 इंच इस प्लास्टिक के बक्से में इस ट्राइकोडर्मा को जो मिलाया है राइस उसको आपको डालना है, ब्रोकन राइस को। फिर देन आपको रूम टेम्परेचर में आपको 7 दिन के लिए रख देना है। तो 4 दिन में आपको पहले 4 दिन में इस तरह के सफेद कलर के उसके माइसीलियम ग्रोथ दिखाई देगा ट्राइकोडर्मा का। फिर 7 से 8 दिन में आपको पूरा इस तरह से ग्रीन कलर का मांस पूरा उसका तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा 1 केजी से जो तैयार हुआ है ट्राइकोडर्मा, ऐसे 5 बक्से तैयार हो जाएंगे उससे। तो पूरा जो तैयार हुआ है उसको आप या मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, मिक्स कीजिए, पीसिए। उसके बाद उसको सड़ी खाद, गोबर की खाद 10 केजी लीजिए, उसमें पूरे 1 केजी को मिक्स करके फिर उसमें मॉइस्चर डाल के 7 दिन के लिए फिर छोड़िए। जब उसमें पूरा फफूंद फिर फैल जाएगा उसके बाद आप पौधा लगाते हैं। बहुत ज़्यादा जो सब्जी वाली फसल होती है उसमें हम क्या करते हैं, लगाने टाइम डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो उसके जगह में हम इस ट्राइकोडर्मा से जो तैयार किए हैं खाद, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो लगन होगा उसमें मिट्टी से पकड़ने की शक्ति, साथ ही उसमें जो बीमारी ना आए, मृदा जनित रोग ना फैले, उसके लिए ये ट्राइकोडर्मा बहुत ही कारगर साबित होता है। अब रही बात, जैसे मेरे पास 1 केजी का मैं बताया कि 10 केजी में गोबर में मिलाना है। अब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मेरे पास 4 केजी रहेगा तो उसको 40 केजी गोबर की खाद मिला देना है। अब यदि पाउडर फॉर्म बनाना है तो उसकी दूसरी विधि यह है कि 1 लीटर पानी लीजिए और 250 ग्राम आलू लीजिए। सबसे पहले 1 लीटर पानी को एक पात्र में खौलाइए और आलू को छीलकर जैसे सब्जी का भुजिया बनाते हैं वैसे एक जो 250 ग्राम आलू है उसको काट करके उसमें डालिए। फिर जब आलू हल्का सा दबाने से पक जाए तो उस समय लिक्विड को लेना है, आलू को फेंक देना है। अब उस लिक्विड में जब थोड़ा सा दूसरे पात्र में या उसी पात्र को धोकर फिर से पुनः उसमें डालना है। फिर उसमें 20 ग्राम डेक्सट्रोज डालते हैं हम लोग लैब में। यदि कोई किसान भाई घर में करना चाहते हैं तो उसको डालना पड़ेगा गुड़ या तो शक्कर, तो उतना ही क्वांटिटी में आप गुड़ या शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रॉपर वो उसमें मिक्स कर लीजिए। उसके बाद फिर से ऐसी प्लास्टिक की बॉक्स में, जैसे हमने बताया पहले जस्ट ही, यह लिक्विड के रूप में है, तो इस लिक्विड के रूप में उसको ठंडा होने के बाद डालिए। 2 से 3 इंच का लेयर वाइज मतलब लिक्विड को डाल दीजिए। 5 प्लास्टिक की बैग में आएगा 1 लीटर से जो तैयार हो रहा है वो। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा ना तो आपको एक प्लास्टिक की बक्से में ये कैप्सूल को, इस 1 कैप्सूल को डालना है। तो 5 बक्से के लिए इसमें 5 कैप्सूल है तो सफिशिएंट। उससे पूरे 7 दिन में पूरा मैट जो तैयार होगा उस मैट को ड्राई कीजिए और मिक्सी से पीसिए, इस तरह से पाउडर बनेगा। अब
इससे जो पाउडर तैयार होगा और हमारे पास क्या है, यदि कैप्सूल है तो उस पाउडर को हम इस कैप्सूल में भरेंगे। इसकी कीमत है 50 रुपये। तो देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ बढ़ गई। उसको बनाने में हमको खर्चा क्या था, 20 रुपये का, जैसे कि आज की डेट में 60 रुपये केजी आलू, तो 15 रुपये एक पाव का आलू का कीमत होगा। 20 जैसे कि मैं बोला 20 ग्राम शक्कर, उसकी कीमत मान के चलो 10 रुपये भी हम लेते हैं मैक्सिमम। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमको 30 से 40 रुपये की खर्चा है एक पूरा 1 केजी से तैयार करने में। तो इस तरह से हम मैट तैयार कर लिए। मैट का वो लिक्विड बोलते हैं, उस लिक्विड को ट्राइकोलिकेट्स बोलते हैं। उस लिक्विड को हम डायरेक्ट पत्तियों में आने वाले धब्बे, पत्तियों में गलन, तना में गलन, ऐसे रोगों के रोकथाम के लिए हम डायरेक्ट उसको स्प्रे कर सकते हैं। यदि मेरे पास 1 लीटर ट्राइकोडर्मा का लिक्विड है तो उसको मैं 1 एकड़ 8 पंप के लिए मैं प्रयोग कर सकता हूं। तो ये ओवरऑल ट्राइकोडर्मा जो कि एक जैविक फफूंदनाशी के रूप में आज बहुत प्रचलित है और बहुत सारे किसान हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से खरीद भी रहे हैं। धन्यवाद किसान भाई।